हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। तो आज हम समझेंगे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है। लाइट थोड़ा कम है आज भी, तो छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, मैनेज कर लेना। टॉपिक का नाम है हमारा जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस स्टडीड इन डिटेल बाय जूल इन कोलैबोरेशन विथ थॉमसन। जो रियल गैसेस का बिहेवियर है उसको डिटेल में जूल और थॉमसन ने कोलैबोरेशन में पढ़ा था, एक साथ पढ़ा था। जब कोई गैस जो है एडियाबेटिकली एक्सपेंड होता है रीजन ऑफ हाई प्रेशर से रीजन ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर, उस वक्त जो है टेम्परेचर चेंज होता है, जनरली कूलिंग हमें नज़र आता है और उसी को हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहेंगे। जब भी कभी गैस एक्सपेंड होगा एडियाबेटिकली, अब एक्सपेंड हो रहा है तो आउटर प्रेशर जो है वो कम होगी, ठीक है। जो बाहर वाला प्रेशर है वो एक्सट्रीमली लो होगा इनर वाले प्रेशर से, उस वक्त टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग होगी और उसी को हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं ना। हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को बुक में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है टॉपिक का नाम जो कि है हमारा जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस वाज स्टडीड इन डिटेल बाय जूल इन कोलैबोरेशन विद थॉमसन। जो रियल गैसेस का बिहेवियर है उसको डिटेल में जूल ने पढ़ा था कोलैबोरेशन विद थॉमसन, थॉमसन के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने परफॉर्म किया था सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट 1850 से लेकर 1862 तक, ठीक है। रियल गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया था जूल और थॉमसन एक साथ मिलकर 1850 से लेकर 1862 तक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके। दिस लीड टू अ डिस्कवरी ऑफ द फिनोमिना नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। और उसके वजह से एक फिनोमिना डिस्कवर्ड हुआ और उस फिनोमिना का नाम जो है जूल थॉमसन इफेक्ट है। इट मे बी स्टेटेड एज अंडर, और वो जो है नीचे स्टेट किया गया है। जब गैस जो है वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगा हाई प्रेशर के रीजन से एक्सट्रीमली लो प्रेशर के रीजन में, तब जो है टेम्परेचर चेंज होगी, जनरली हमें कूलिंग नजर आएगा, ठीक है। बाहर प्रेशर कम होगा तभी गैस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, अंदर प्रेशर ज्यादा होगी, ठीक है। जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर वाला जगह है उस पर वो जाएगा एक्सट्रीमली हाई प्रेशर वाले जगह से, और जब ये प्रोसेस होगी तब टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा और उसी को हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। कूलिंग हमें नजर आएगा। रीजन फॉर कूलिंग, फिर उसके बाद कूलिंग के लिए रीजन बताया है रियल गैसेस एग्जिबिट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जो हमारा रियल गैसेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये शो करता है, एग्जिबिट मतलब शो करने को कहते हैं अट्रैक्शन। गैस मॉलिक्यूल्स possess अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होगी। जब गैस जो है वो एक्सपेंड होता है तब जो है हमें वर्क करना पड़ता है इन ओवरकमिंग द वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या होता है जब गैस एक्सपेंड होती है तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्सेस है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। और ये जो वर्क होता है उसके लिए हमें एनर्जी यूज करना पड़ता है। तो जो टेम्परेचर है गैस का वो फॉल होगा। कैसे एनर्जी यूज होगी? हीट अब्सॉर्ब होगी, टेम्परेचर कम होगा और कूलिंग हमें नजर आएगा। लेकिन आइडियल गैस के केस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, और जब ऐसे एक्सपेंशन होता है एडियाबेटिक कंडीशन में वैक्यूम के अगेंस्ट, तो यहाँ पर एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होगा इन ओवरकमिंग दीज फोर्सेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एक्सपेंशन के वक्त, हेंस नाइदर देयर इज अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। जो हमारे आइडियल गैसेस है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। तो जब ये एक्सपेंड होगी तो हमें किसी फोर्सेस के खिलाफ काम करना नहीं होगा, तो कोई भी हीट ना तो अब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी, और यहाँ पर हमें जूल थॉमसन इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन जब हम आइडियल गैस को एक्सपेंड करेंगे अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट नो वर्क इज डन, तब जो है कोई भी वर्क नहीं होगा, सिंस प्रेशर अगेंस्ट विच इट एक्सपेंड्स इज जीरो, क्योंकि जिस प्रेशर के अगेंस्ट उसने एक्सपेंड किया है वो जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेशर जीरो होगी, तो अगर प्रेशर ज़ीरो है तो प्रेशर डीवी जो है वो हमारा वर्क होता है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारा गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करेगा तब कोई प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर होने के लिए एटमॉस्फेयर का होना, एयर का होना ज़रूरी है। ठीक है, वैक्यूम मतलब नो एयर, मतलब कि कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मुताबिक जो हमारा डेल्टा ई है वो ज़ीरो के बराबर होगा। यहाँ पर हीट भी ज़ीरो है और वर्क भी ज़ीरो है। ठीक है, It follows from the above that no change in internal energy take place when an ideal gas expands under adiabatic conditions in vacuum। तो ये ऊपर वाले से हमें पता चला है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता जब आइडियल गैस जो है वो एक्सपेंड करेगा एडियाबेटिक कंडीशन में, वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि हीट ज़ीरो है, क्योंकि हीट अब्जॉर्ब नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वर्क भी नहीं होगा क्योंकि वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा आइडियल गैस के केस में, जिसको अगर हम किसी दूसरे तरीके में लिखना चाहे तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। जो इंटरनल एनर्जी है गिवन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं होता। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर वाले डिस्कशन से हमें पता चल रहा है कि जो आइडियल गैस है वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर नहीं, वो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं होगा। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा जब आइडियल गैस जो है वो एक्सपेंड होगी एडियाबेटिक कंडीशन में वैक्यूम के अगेंस्ट। ये इक्वेशन हमें बताता है क्योंकि यहाँ पर Q भी ज़ीरो है और W भी ज़ीरो है। और अबव स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक्सपेंशन के वक्त, एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, तो नीचे वॉल्यूम दिया है। और आइडियल गैस के लिए पीवी जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगी, कोई कूलिंग नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो कूलिंग होता है उसको समझा रियल गैसेस में, और कूलिंग का रीज़न क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना रीज़न है। ठीक है, वो हमने समझा। और आइडियल गैस के कंडीशन में ये कूलिंग नहीं होता है वो भी हमने समझा। तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है जूल थॉमसन इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।